Hello students, our question is statement 1. If greatest integer value of sine inverse x is greater than greatest integer of cos inverse x where square bracket represent the greatest integer function, then x belongs to close interval sine 1 to 1. Statement 2. Cos inverse of cos x is equal to x if x belongs to close interval minus 1 to 1. Option A. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B. Statement 1 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option C. Statement 1 is true, statement 2 is false. Option D. Statement 1 is false, statement 2 is true. तो बच्चों हमारे पास ना दो स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर 1 एंड 2 दोनों ट्रू है तो हमें बताना होगा कि 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है 1 का। तो पहले हम स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले चेक करते हैं कि ट्रू होगा कि नहीं होगा, है ना। सो हम पहले देखें हमारा साइन इनवर्स एक्स है, किसके बीच में लाई करता है, ये -π/2 एंड π/2 के बीच में होता है ना, इसी के तो बीच में रहता है। तो इसकी अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाले साइन इनवर्स एक्स की, तो हमारी -2 पॉसिबल है, -1, 0 एंड 1, ये चार वैल्यूज पॉसिबल है। ऐसे ही हमारा कोस इनवर्स एक्स होता है, 0 एंड पाई के बीच में लाई करता है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या क्या पॉसिबल है, ये आ जाएगा 0, 1, 2 एंड 3, है ना। सो हमारी पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं। तो हमारी पॉसिबल वैल्यूज फॉर, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स तो सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाइंग, हमें इस इक्वेशन को देखना है जो सेटिस्फाई करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए कोस इनवर्स एक्स को। कब होगा, जब हमारा साइन इनवर्स एक्स हमारा बड़ा रहे, कि मैक्सिमम वैल्यू भी रख लें 1, तो हमारा 1 होगा सबसे बड़ा है, 1 हमारा 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। तो अगर हमारा साइन इनवर्स 1 रख दें एंड कोसेक इनवर्स हमें इसे छोटा रखना है, साइन को बड़ा रखना है, तो इसे 0 रखना पड़ेगा, है ना। तो हमारा यही वाला पॉसिबल होगा जब हमारा साइन इनवर्स एक्स तो हमारा 1 रहे एंड कोस इनवर्स एक्स क्या हो, 0 हो, तभी ये केस पॉसिबल है। एंड हमें पता है कि हमारा साइन इनवर्स 1 एंड π/2 के बीच में होगा, साइन इनवर्स एक्स रहेगा कि 1 एंड π/2 के बीच में होगा। ऐसे ही ये हमारा कोस इनवर्स एक्स होगा 2 एंड 1 के बीच में, कोस इनवर्स एक्स, है ना। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो इसे हम लिख सकते हैं कि हमारा साइन 1 हो जाएगा, तीनों साइड साइन ले लें तो साइन 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू आ जाएगा साइन π/2 1 होता है, साइड कोस लेंगे तो कोस 0, तो हमारा ये उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा कोस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है ना, तो कोस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, कोस 0 1 रहता है। तो हमारा यहाँ से ये आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन आ गया π/4, या साइन 1 लिख सकते हैं, तो 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 ग्रेटर देन कोस 1, है ना। तो बल्कि ये आ गया 1 इज ग्रेटर देन π/4 आया है एंड साइन 1 इज ग्रेटर देन आ गया कोस 1। तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा कि हमारा x बिलोंग करेगा साइन 1 to 1, कि हमारी मिनिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी 1 है, मिनिमम साइन 1 है, तो ये हमारा आ जाएगा साइन 1 to 1, यही हमें गिवन था के बीच में लाई करेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 के लिए हमें ये गिवन है कि कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स हमारा x होगा अगर x हमारा क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। हमें पता है कि डोमेन क्या होता है कोस इनवर्स x का, डोमेन ऑफ कोस इनवर्स x होता है हमारा क्लोज इंटरवल -1 to 1, मीन्स हमारा कोस x होगा वो हमारा -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। कोस इनवर्स लेते हैं तो कोस इनवर्स ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा ना ये, क्योंकि कोस हमारा डिक्रीजिंग रहता है, कोस एक्स लेस देन इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ -1 आ जाएगा। कोस 1 किस पे होता है, 0 पे, लेस देन इक्वल टू, ये हमारा स्टेटमेंट 2 के लिए हो गया, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स आ जाएगा हमारा 0 एंड पाई के बीच में लाई करेगा। तो ये हमारा एक्स तब भी होगा अगर हमारी इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा, अगर एक्स, तो हमारा यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल यहाँ होना चाहिए था 0 to पाई, तब हमारा ये करेक्ट होता। तो अभी तो ये स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू।